हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो, पूरा यूट्यूब पे छाया हुआ है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, सुपर टेट का सिलेबस आउट हो गया है। तो उसमें यूपी टेट का नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यूपी टेट का भी सिलेबस आया है। ठीक है, यूपी टेट का भी सिलेबस आया है और सुपर टेट का भी सिलेबस आया है। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देखी जिसमें उसमें अधूरा बताया गया था। तो आप लोग देखिए, परेशान नहीं होना है आप लोग को। आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि सीटेट का आपका एग्ज़ाम 7-8 फरवरी को होना है। तो आप दीजिए। अगर आपका सीटेट हो जाएगा तो आपको यूपी टेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने से स्वेच्छानुसार देना चाहते हैं तो आप दीजिए। बाकी आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, चाहे आपका सीटेट हो या यूपी टेट हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सुपर टेट देने के लिए। तो अगर आपका सीटेट हो जाएगा तो फिर यूपी टेट आप नहीं देंगे तो आपका इधर सुपर टेट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और इसका भी आया है सिलेबस, यूपी टेट का भी और सुपर टेट दोनों का सिलेबस आया हुआ है। जब यूपी टेट का कैलेंडर आया था तो उसमें दिया गया था कि जुलाई में यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है। 2, 3, 4 जुलाई को एग्ज़ाम होना है यूपी टेट का, जिसमें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है, 3 डेट मिली है जिसमें कि यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। तो जब तक यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसके पहले तो सुपर टेट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब लग रहा है, कुछ उम्मीद जग रही है कि 2026 में शिक्षक भर्ती आने वाली है। उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है, सिलेबस भी आउट हो गया है। तो हमें अब सीटेट पास हो जाना है और उसके बाद सुपर टेट में लग जाना है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ है यूपी टेट में भी। उसका भी सिलेबस आया है। मैंने देखा है कि जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से वही सारे टॉपिक अभी भी हैं, उतने ही सब्जेक्ट अभी भी पढ़ना पड़ेगा उसी तरीके से ही। तो यूपी टेट उसी तरीके से, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ शिक्षण वगैरह चेंज हो, लेकिन अभी जो सिलेबस है उसमें कुछ नहीं, सेम वही सीडीपी, ईवीएस, मैथ, साइंस, जो आपका सब्जेक्ट था, लैंग्वेज, सब कुछ वही है। और उसमें भी सेकंड पेपर में भी वही सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब आपका जो लैंग्वेज होगा, एसएसटी, साइंस, मैथ, सेम वही है। ठीक है, जो आप सीटेट में दे रहे हो वही सब्जेक्ट आपका यूपी टेट में रहेगा। सीटेट में है कि आपको समझ पे आधारित चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन यूपी टेट में फैक्ट पे आधारित होगा। बस इतना ही बदलाव रहेगा। और सुपर टेट जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस पे होगा। एमसीक्यू बेस पे सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसी तरीके से ही यूपी टेट का भी होगा, एमसीक्यू बेस पे ही होगा। और सीटेट का तो एमसीक्यू बेस पे हो ही रहा है। तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। यूट्यूब पे भी तो हर एक दिन कुछ नया ही चलता रहता है। तो क्या हम अपनी पढ़ाई को स्किप कर दें? स्किप नहीं करना है। और आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, करिए। लास्ट टाइम तक आपको सिर्फ अपना अभी सीटेट ही पढ़ना है। फिर 7-8 को एग्ज़ाम देने के बाद ही फिर आप सोचिएगा कि हमको यूपी टेट देना है या सुपर टेट देना है। तो सुपर टेट तो देना ही देना है। 2026 में हो सकता है वैकेंसी आ ही जाए, जब सिलेबस आउट हो गया है, सिलेबस आ गया है तो यूपी टेट और सुपर टेट तो होना ही होना है। क्योंकि यूपी टेट उसके पहले आएगा, सुपर टेट के पहले यूपी टेट आएगा। तो सी टेट अगर पास रहेंगे तो आपका उधर का टाइम बच जाएगा और आप यूपी टेट फिर मत दीजिएगा, आप अपना सुपर टेट पे टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप एलिजिबल रहेंगे यूपी में। और रही बात कि अदर स्टेट वाले क्या भर सकते हैं सुपर टेट में, तो जी हाँ, आप ऑल स्टेट के लोग सुपर टेट में फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आप जो पढ़ रहे हो वही सेम अपना पढ़ते रहिए, लास्ट टाइम तक पढ़ते रहिए। ठीक है, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें यूपी टेट में और सुपर टेट में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी देंगे, और जो नई वैकेंसी में शामिल होना है जिनको, वो लोग भी देंगे।
सब लोग देंगे, क्योंकि देखिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी बचानी है, उसके लिए वो यूपी टेट देंगे, सी टेट देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, अभी तक नहीं करके रखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि जिनका अभी सी टेट भी नहीं हुआ है, यूपी टेट भी नहीं हुआ है और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, टीचिंग में कर रहे हैं अपना, तो उनका भी एग्ज़ाम देना है। तो देखिए आपको भी देना है, क्योंकि पास मार्किंग ही है। यूपी टेट तो पास मार्किंग है, सी टेट तो पास मार्किंग है, इससे कोई मेरिट बनेगी नहीं। बनेगी हमारी मेरिट तो सुपर टेट से बनेगी। तो सुपर टेट में हमको ज़्यादा फोकस करना है, सुपर टेट के लिए ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो उसके लिए अगर इधर आप सी टेट पास हो जाएंगे तो उधर आपका टाइम बच जाएगा, जो यूपी टेट में देंगे वही आप सुपर टेट पे दीजिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और ऑल स्टेट के लोग इसमें फार्म डालेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि टेट और सी टेट और यूपी टेट तो पास किए होंगे, तो वो लोग तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार करते रहेंगे लास्ट टाइम तक। तो आपको भी अपना टाइम बचाना है, तो सी टेट अच्छे से मन से देना है और सी टेट भी आपका हो जाएगा, तो आप सुपर टेट देंगे। देखिए बीटीसी वाले और बीएड वाले दोनों लोग सुपर टेट दे सकते हैं। ठीक है, जो बीटीसी किया होगा वो प्राइमरी का देगा और जो बीएड किया होगा वो जूनियर का देगा। ठीक है, सबके लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। सबको सुपर टेट की अगर तैयारी करना है तो 6 to 8 और 1 to 5, तो बीटीसी वाले 1 to 5 में भी एलिजिबल हैं और 6 to 8 में भी हैं, लेकिन बीएड वाले जो हैं वो 6 to 8 में ही हैं। अगर वो सेकेंड पेपर क्वालिफाई किए हैं तो सी टेट का या यूपी टेट का, तो वो भी भरेंगे। तो इसमें तो सुपर टेट में ही तो कंपटीशन होगा, कंपटीटिव एग्जाम तो सुपर टेट ही होगा। ठीक, तो जो लोग अगर नहीं दिए हैं कभी, तो अभी से ही अपना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो देखिए इसी तरीके से हुआ था ना, एलटी ग्रेड में पहली बार लोग गए थे देने, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मतलब कि इधर उधर हो गई थी। तो छोड़िए, उसको जाने दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ चाहे यूपी टेट का आप हो चाहे सी टेट हो, आप अगर दोनों में एक पास हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर वाले हों या सेकंड पेपर वाले, चाहे बी। अब रही बात की जिनका सी टेट में एमसीक्यू कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है, वो लोग बहुत परेशान है, भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज में बता दिया है कि आप अपना पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पहले क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कंटेंट पढ़ेंगे तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आप कंटेंट ही नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो जहाँ से आपकी गलती हो रही है, जिस टॉपिक में आपकी गलती हो रही है ना, उसको एक रफ कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद वही टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करिए। आपके पास कॉपी नहीं है, बुक नहीं है आपके पास, तो आप देखिए यूट्यूब का, आप तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, अब तो कोई भी टॉपिक आप डालो सर्च करो आ ही जाता है। तो सिर्फ आपको करना है कि उस टॉपिक को सर्च करना है। ठीक है, उस टॉपिक को डालना है, यूट्यूब पे आ जाएगा, वही टॉपिक आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे आप भूल जाते हो बार बार, तो एक रफ कॉपी में अपना नोट कर लो। नोट करने के बाद आप फिर देखिए मूक टेस्ट या PIQ जो भी टेस्ट देंगे ना, उसमें आपका अच्छा नंबर होगा, अच्छा स्कोर फिर आने लगेगा। और रही बात संस्कृत की, संस्कृत की मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना आ रहा है संस्कृत में, तो आप उसमें देखिए कि पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है, उसको आप पकड़िए। पेडागोजी आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और रही बात एक्टिव और पैसिव की, तो उसको भी आप सॉल्व करने का तरीका यूट्यूब पे भर भर के पढ़े हैं, देख लीजिए। और बाकी जो भी होगा आप कमेंट करिए, लेकिन हम आपको वीडियो के माध्यम से ही बता पाएंगे। सब कुछ देखिए वीडियो में नहीं हो पाता है, पूरे दिन हम वीडियो में तो नहीं लग सकते हैं ना कि तुरंत आप कमेंट करो और मैं तुरंत ही रिप्लाई कर पाऊँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब देखती हूँ थोड़ा टाइम बाद तो फिर मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। वीडियो में भी आपके रिप्लाई दे देती हूँ कि देखिए ये काम कर लीजिए, बाकी हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होया करें कि अभी हम तुरंत मैसेज किए हैं मेरा रिप्लाई नहीं आया है। रिप्लाई आपका आएगा, लेकिन थोड़ी देर सवेर आएगा ही आपका रिप्लाई, या वीडियो के माध्यम से आएगा या आपका चैट में ही आ जाएगा। मैसेज हम कर देते हैं,
और मुझे भी तो पढ़ना रहता है फ्रेंड्स, मुझे भी पढ़ना है, तो मैं भी पढ़ती हूँ और घर का भी काम करती हूँ, बच्चे भी हैं उनका भी देख रेख करती हूँ, सब कुछ करना है। तो बच्चों का ट्यूशन वगैरह का देखना, स्कूल का देखना, घर परिवार का देखना, सब कुछ देखना रहता है और साथ ही साथ यूट्यूब को भी चलाना और आप लोग के कमेंट्स दे हैं उसका भी रिप्लाई करना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग परेशान मत होया करें, आप कमेंट कर दिया करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो जो भी डाउट्स होंगे आप अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हम फिर रिप्लाई जरूर आपके देंगे। लेकिन आपको देखिए आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, किसी किसी का तो देख रहे हैं कोई 70-80 आ रहा है, किसी का 60-70 आ रहा है, तो इतना कमा रहा है तो पहले आप कंटेंट को पढ़िए। कंटेंट आपको मैराथन क्लास से मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप जाइए, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रमोशन किसी का कर रहे हैं, किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं ना, तो उनको प्रमोशन का कुछ मिलता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ से आप पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और मैराथन चल ही रही है इस टाइम, तो मैराथन आप सर्च करिए, मैराथन से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती हैं। जब कंटेंट पढ़ेंगी तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप कंटेंट को पढ़िए, कंटेंट पढ़ेंगी तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप प्रश्नोत्तरी करिए और जितनी बार हो सके उतनी बार आप PIQ टेस्ट दीजिए, जितनी बार हो सके। एक कमेंट था कि हम 2023 का PIQ कर रहे हैं, उसमें भी 12-15 पढ़ा है, तो क्या हम और करें कि नहीं? तो जी हाँ, आपको और भी करना है, ठीक है। 12-13 किए हो तो उसको कई बार करो ना, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने नंबर मार्क्स को उसी में बढ़ाते रहो और 25 तक भी कर डालो। अभी तो 2-3 बार हुआ ही है ना, 25 तक 2-3 बार तो हुआ है और कई शिफ्ट में हुआ है। कभी 7 को था तो 7 जुलाई को था, अभी इसके पहले 2025 में 7 जुलाई को था और उसके पहले 6 जुलाई को था। तो इसमें भी बहुत सारे मॉडल हैं, इसको भी आप देख लीजिए ना, मॉडल पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है बहुत सारे। PIQ आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। आप इससे परेशान मत होइए कि हम एक बार कर लिए अब नहीं करेंगे, आप करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, हर दिन आप करिए, अपना जान लगा दो कि हमको अब सीटेट पास करना ही करना है, बाकी नेक्स्ट वैकेंसी में हमको बैठना भी है, हमको बार बार सीटेट नहीं देना है, इसके लिए आप तैयारी करो। अगर जब तक आपका नंबर अच्छे से, जब तक 100 क्रॉस न करे, ठीक है, जिस दिन 100 क्रॉस कर जाए समझ लो कि हमारी तैयारी अब अच्छी है, फिर करो तो कम आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन करते रहना है, इससे परेशान नहीं होना है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसी तरीके से आपको लगे रहना है एग्जाम तक। एग्जाम हाल में जब बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको सब चीज़ें आ रही हैं, ये तो आता हुआ प्रश्न है, इतना इजी है, मैंने तो बहुत हार्ड पढ़ा है। ऐसा भी कभी कभी लगने लगता है, जब आप पढ़े रहते हो ना तभी आपको इजी लगता है, जब आप नहीं पढ़ते हो तो उस टाइम लगता है कि बहुत हार्ड है, फिर कहोगे या मॉडरेट था, ना हार्ड था ना मॉडरेट था। लेकिन जब आप पढ़े रहोगे ना सारे क्वेश्चन कर जाओगे। फ्रेंड्स यही सब कुछ था, बाकी मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद।